प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा निकल रही है करके से तमाम जो प्रमुख नेता हैं उनकी एक बैठक बुलाई गई थी। तमाम मंत्री, विधायक, बोर्ड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, प्रदेश जो भी प्रमुख नेता उपस्थित थे बैठक की। मुख्यमंत्री आवास के ऊपर बैठक की गई था कि मैं इस कार्यक्रम को लेकर के चाहता हूं, तो वहां पर हमने एक बैठक की है, सबके साथ लंच किया है। नेताओं ने जिस प्रकार से जो उद्देश्य लेकर के भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें नफरत का माहौल है, डर का माहौल है, भाई को भाई से लड़ाने की साजिशें चल रही हैं, तानाशाही, हिटलरशाही सरकार है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। सीबीआई इस डर नफरत के इस माहौल से छुटकारा दिलाने के लिए देश में अमन चैन रहे, भाईचारा रहे, 36 कौमों के लोग, सभी धर्मों के लोग मिलकर के साथ चलें, महंगाई कम हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले, नौकरियां मिले, इत्यादि मुद्दों के साथ में राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं। 5-6 स्टेट में ये यात्रा निकली है। बहुत जन समूह उमड़ रहा है, लाखों की संख्या में लोग साथ चल रहे हैं। 28-30 किलोमीटर रोजाना प्रतिदिन चलना और मुस्कुराते हुए चलना, सबसे मिलते हुए चलना, उस प्रदेश की संस्कृति, उस प्रदेश के लोगों को साथ संवाद स्थापित करना। तो ऐसे में अब राजस्थान में 3 दिसंबर के लगभग हमारी यात्रा आने वाली है। उसकी तैयारियों को लेकर के हमने एक बैठक की है। अब हम 23 तारीख को एक प्रदेश स्तरीय 31 लोगों की कमेटी है, जिसमें प्रभारी महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, जो हमारी एआईसीसी की कमेटी है भारत जोड़ो, उसके 2 सदस्य हैं, सचिन पायलट जी और जुबेर खान जी, सीडब्ल्यूसी मेंबर, एआईसीसी के पदाधिकारी और प्रभारी बाबा जितेंद्र सिंह जी, रघु शर्मा जी, हरीश जी, धीरज गुजर जी, और जो हमने 15 कमेटियां बनाई हैं उनके 15 के कमेटी के अध्यक्षगण, ये सब मिलकर के इसके आगे की रूपरेखा को हम लोग तैयार करेंगे। आज ही हम लोग समस्त जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में
एक परिपत्र जारी करके निर्देश देंगे कि तत्काल जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठकें बुलाएं, प्रचार प्रसार करें, लोगों को मोबिलाइज करें, यात्रा के उद्देश्यों को बताएं। स्टेट यात्रियों का हम लोग चयन कर रहे हैं, भारतीय यात्रियों का चयन पहले से है। हर स्टेट में स्टेट यात्री 100, 200, 500 जितने हो सकते हैं जो होंगे अलाउ करेंगे एआईसीसी भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक। उतने लोगों को हम स्टेट यात्री बनाएंगे जो 500 से ज्यादा किलोमीटर जो चलेगी पूरे स्टेट में साथ चलेंगे। उसके साथ साथ सब जगह से हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता, और मैं समझता हूं कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के अलावा भी दलों के लोग, एनजीओज, चार्टेड अकाउंटेंट, वकील, मजदूर, व्यापारी, तमाम सब वर्गों के लोग राहुल गांधी जी की यात्रा के साथ चलेंगे। पूरे प्रदेश में हम लोग गांव, ढाणी, कस्बा, मोहल्ला, वार्ड, सब जगह इस यात्रा को निकालेंगे। जो राहुल गांधी जी की यात्रा होगी उसको हम लाइव एलईडी के माध्यम से पूरे जिलों के अंदर दिखाने का काम करेंगे। तो इस तरीके से जिला स्तरीय एक हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जिसमें जिला के अध्यक्ष, प्रभारी मंत्री, वहां के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों के जिला अध्यक्ष, ऐसे करके कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो पूरे जिलों में इस यात्रा को कोऑर्डिनेट करेगी। ये शीघ्र समितियां जारी कर दी जाएंगी और आज ही हम परिपत्र जारी करके ब्लॉक और जिला कांग्रेस कमेटियों में बैठकें बुला करके यात्रा का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ये यात्रा है, उससे पहले भी यात्राएं चल भी रही हैं और चलती रहेंगी, और जैसे जैसे राजस्थान में यात्रा गुजरेगी तो जो ये 6 जिले हैं, झालावाड़ है, कोटा है, आपका सवाई माधोपुर, बूंदी और अलवर, ये जो जिलों का जो भी भाग इसमें आएगा, एनएच से झालावाड़ से प्रवेश करके कोटा एनएच होते हुए और फिर लालसोट और दौसा होते हुए आपका अलवर और मालाखेड़ा में बड़ी जनसभा होगी। 2 दिन का विश्राम शायद इस पूरी यात्रा के अंदर होगा। वहां पर जिस दिन यात्रा का विश्राम होगा उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो भारतीय यात्री और राजस्थानी यात्री होंगे, बाकी अन्य जो लोग होंगे वो होंगे। यात्रा की प्रतिदिन शाम को नुक्कड़ सभा होगी जिसमें जो लोग यात्रा में साथ चलेंगे या जहां पर नुक्कड़ सभा होगी वहां पर जितने भी लोग 5,000, 10,000, 7,000 जो लोग होंगे उनको राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। बीच में पूरे राजस्थान में एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी की प्रस्तावित है जिसका अंतिम रूप जयराम रमेश जी देंगे। आप मीडिया के बंधु भी, हम लोग चाहेंगे कि आप एक ग्रुप बना करके और स्वर्णिम जी और आरसी चौधरी जी को देंगे तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आपकी भी चर्चा हम राहुल गांधी जी से कराएं, जिससे आप जान सकें कि क्या चल रहा है, क्यों उनको करनी पड़ रही है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पूरी तरीके से कमर कस ली है, तैयारी कर ली है, लोगों में उत्साह है, सब लोगों को जिम्मेदारी हम लोग दे रहे हैं। और मैं खुद 25 तारीख से पूरा जो रूट चार्ट है हरियाणा बॉर्डर से लेकर के और मध्य प्रदेश बॉर्डर तक तमाम में मैं खुद जाऊंगा। वो जो जिन जिलों की जिम्मेदारी जिनको देंगे वो लोग जाएंगे, जो व्यवस्था की जो चेयरमैन है कमेटियों के वो लोग अपना अपना काम करेंगे। कुल मिला करके हम सब मिल करके इस भारत जोड़ो यात्रा को जो राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं इसको ऐतिहासिक बनाएंगे। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ता से और राजनीतिक फायदे से ऊपर उठ करके देश के लिए और देश को एकजुट करने के लिए, देश में
प्यार और मोहब्बत बांटने के लिए, देश के लोगों की समस्याओं को अपनी आवाज और ताकत देने के लिए, उनको सुनने के लिए, एक नए भारत के निर्माण के लिए इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है। मैं समझता हूं कि सब लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। उनमें एक तरीके से भय व्याप्त हो गया है कि हमने क्या इमेज राहुल गांधी की बनाई थी और ये क्या हो गया कि राहुल गांधी की सच्चाई पूरी देश और दुनिया के सामने आ गई कि राहुल गांधी वो नेता है जिसकी दादी ने, जिसके पिता ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और कितना तरीके के साथ में, कितनी बड़ी सोच के साथ में पूरे देश में यात्रा निकाल रहा है। इतना बड़ा जज्बा, इतना बड़ा साहस, इतना बड़ा धैर्य मैं समझता हूं बिरले नेताओं में मिलता है। गरीबों का ब्रांड एम्बेसडर बन करके आकर के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाले लोग केंद्र में जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग अब एक्सपोज हो गए हैं और लोग सच्चाई जान चुके हैं कि कहां कांग्रेस पार्टी, उसकी विचारधारा, कहां इसके नेता और क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके झूठे वादे करके इस सत्ता में आने वाले लोग और किस प्रकार सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए किसी भी अनैतिक काम करने से नहीं चूकते हैं। वो लोगों का मुकाबला लोग बाग देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप सब लोग भी सादर आमंत्रित होंगे। आपके लिए जो दिल्ली की मीडिया है उसके लिए उन्होंने अलग व्यवस्था कर रखी है। राजस्थान की मीडिया के लिए हम लोग अलग से व्यवस्था करेंगे। आगे जो गाड़ी होगी जिसके स्टेज वाइज स्टेप होंगे और जिसमें आप आराम से बैठ करके कवर कर सकते हैं, वो व्यवस्था भी हम मीडिया के लिए करेंगे। सर, राजस्थान में चूंकि सरकार है तो चुनौतियां भी होंगी। विजय बैंसला जैसे नेताओं ने विरोध करने की चेतावनी दी है सर। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज ने भी इसको इस सवाल में ऐड कर देता हूँ। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज ने भी आज कहा है कि आज भारत जोड़ो यात्रा को हम राजस्थान में घुसने नहीं देंगे अगर उनकी मांग नहीं सुनी गई। ऐसा है, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही है, आएगी, निकलेगी। लोग बाग बड़े बेसब्री के साथ में इंतजार कर रहे हैं। लोगों में उत्साह है। कोई भी वर्ग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वो अपनी बात कह रहा है, उसको बात को सुनने के लिए सरकार तैयार है, संगठन तैयार है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोक सके। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की धमकी वो देते हैं जो संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, जो देश से प्यार नहीं करते हैं, जो धमकियों से डरा करके नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी यही तो कह रहे हैं कि डर, भय, यही तो खत्म करना है। जब उनकी यात्रा का उद्देश्य यही है तो डरने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। रूट फाइनल हो गया सर? जो प्रस्तावित रूट है वही है, ऑलमोस्ट वही मान के चलिए आप। अब कोई छोटा मोटा कोई बात होगी तो कल तक ये फाइनलाइज हो जाएगा, लेकिन वही है, एनएच से होते हुए कोटा, झालावाड़, कोटा और लालसोट, दौसा और मालाखेड़ा और अलवर से हरियाणा बॉर्डर। राहुल गांधी की यात्रा से पहले कई एमएलए की मांग है कि राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसका फैसला हो जाए जल्दी, और जो 3 लोगों को नोटिस मिला हुआ है उस पर भी आला कमान कार्रवाई करे। सुरेश मिश्रा जी ने तो आज खत भी लिख दिया सर खून से। सुरेश मिश्रा जी ने तो खत भी लिखा है खून से सर, आज थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले। आप ही जानो क्या लिखा, किसने लिखा, मेरे संज्ञान में तो नहीं है। खून से लिखा है, स्याही से लिखा है, पसीने से लिखा है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, करें, कोई मनाही नहीं है। मांग करना, नहीं करना, ये उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में एकजुट है। कांग्रेस पार्टी
एकजुटता के साथ में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी। गुड गवर्नेंस के साथ में सरकार चल रही है, सत्ता और संगठन में समन्वय है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता मिलकर के इस भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बनाएंगे और आप उसके चश्मदीद गवाह होंगे। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि खून से लिखा, पसीने से लिखा, शाही से लिखा, तो ये मजाक उड़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? मैं क्या मजाक उड़ा रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं वो सबको हक है। खून से लिखे, पसीने से लिखे, स्याही से लिखे चिट्ठी लिखने वाले को मना कर सकते हैं क्या? मैं किसको मजाक उड़ा रहा हूं? मेरा तो कोई मतलब नहीं है। बट सर, आपकी पार्टी के लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा अलग बयान दे रहे हैं, दिव्या मदेरना, अजय माकन जी का इस्तीफा हो जाता है। वो बीजेपी का कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस आपने बीजेपी का नहीं देखा, ठीकरी से घड़ा फोड़ रहा है। कोई गुलाब चंद कटारिया कह रहा है कि कोई नौकर थोड़ी हम जो हमको ये नेता आदेश दे रहे हैं। वो अर्जुन राम मेघवाल कह रहा है कि उगते सूरज को देखो, ढलते सूरज को मत देखो। तो वसुंधरा जी, राजेंद्र राठौड़, गुलाब चंद कटारिया ढलते सूरज हो गए हैं। और अरुण सिंह कह रहे हैं उपचुनाव हम जीतेंगे ही नहीं, हम तो मुख्य चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो टूटन है, जो बिखराव है, जो एक दूसरे के प्रति नफरत है, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की ओर है, ऐसा कांग्रेस में कुछ भी नहीं है। हम सब एक हैं। सर, जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है, तो अजय माकन का उसमें होना और 3 नेताओं का नहीं होना, तो एक संकेत मैसेज माने उसको राजस्थान। कौन से 3 नेताओं का नहीं होना? महेश जोशी का नाम इसमें नहीं है। 40 नेता हैं हमारे यहाँ, 500 नेता हैं, उसमें से 40 नेताओं को, जिनको वहां पर जो प्रत्याशी है उनकी तरफ से जिनके लिए डिमांड की गई है उनके नाम आते हैं। सबके नाम तो नहीं आ सकते। और प्रभारी महासचिव जितने भी थे, CWC थे, उनको जब खड़गे साहब अध्यक्ष बने तो स्टीयरिंग कमेटी के अंदर तब्दील कर दिया गया, तो वो उसके मेंबर हैं। और जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं होता तब तक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अजय माकन जी हैं। तो नहीं होने का क्या सवाल है? उनका नाम नहीं होने का क्या सवाल है? मना लिया सर उनको। नहीं होने का क्या सवाल है? रूठे ही नहीं तो मनाए कहां? सर, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते थैंक यू, आपने क्या ड्यूटी निभाई है? नमस्कार। और कोई बात? कोई बात नहीं सर, नमस्कार। नोटिस को लेकर ये इतनी ज्यादा बातें हो रही है, क्या कारण बताओ? नोटिस इतना सीरियस होता है, उसका क्या इस तरीके का मायना होता है कि वो नेताओं को बिल्कुल बाहर कर दे? क्या मतलब, क्योंकि ये चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। लोग ऐसे बोल रहे हैं कि कारण बताओ नोटिस है तो वो नेता बिल्कुल बाहर हो जाए, दूर हो जाए। तो क्या आप लोग इसको बहुत सीरियस एलिगेशन मानते हैं या ये? न मैं नोटिस देने वाला हूं, न मेरे पास जवाब प्राप्त हुआ, न मैं फैसला करने वाला हूं। मैं तो आपका मित्र हूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी चला रहा हूं, मेरे को सबका समर्थन मिल रहा है, आला कमान का आशीर्वाद है, आप लोगों की मेहरबानी बनी रहती है, अच्छे से सरकार चल रही है, अच्छे से संगठन चल रहा है, अच्छे से हम आपको अभी चाय पानी अच्छे से पिलाएंगे। सरकार चल रही है, वो तो सर मीडिया पे नजर आ रही है। इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ मैं कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप अपनी क्या ड्यूटी निभा रहे हैं इस चीज में? आपको दिख नहीं रहा मैं क्या निभा रहा हूँ? सर, आपके मुंह से यही तो सुनना मैं चाहते कर हैं रहा ना? हूँ। हाँ, आपके मैं मुंह से ही सुनना चाहते हैं कि तो 2 साल से अब तक यही पता नहीं चला मैं क्या ड्यूटी निभा रहा हूँ। सर, यही क्या तो- गेम इसीलिए चेंजर आपको मान रहे हैं सुनना इसे? चाहते हैं। राजस्थान हैं? में आप इस यात्रा को गेम चेंजर मान रहे हैं 2023 के? देखिए, राजस्थान की भारत जोड़ो यात्रा केवल राजस्थान का गेम चेंज नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का गेम चेंज है। वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं जो झूठ बोल करके, झूठे वादे करके और सत्ता में आ गए और वादों को निभा नहीं रहे हैं। और आज इतना डर का, भय का माहौल है। आप संजय राउत जी को देखा, जब अंदर गए थे तो क्या बयान थे, जब बाहर आए तो क्या बयान है। आपने मीडिया नहीं चलाया, मैंने नहीं चलाया, तो आप समझिए कि कितना परेशान किया जाता है, झूठा केसों में फंसाया जाता है। और पता नहीं कितने पत्रकार और कितने बुद्धिजीवी जो इनके खिलाफ सच्चाई इनकी उजागर करते हैं, उनको जेलों के अंदर डाल रखा है। ये देखिए आप। बीजेपी पैरेलल आंदोलन है, उसकी घोषणा कर चुकी है। उसी दौरान हर पंचायत में उसी अंदाज में होगा और कह रही है। नहीं, वो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है। अर्जुन मेघवाल जी को राजेंद्र जी राठौड़ के जिले में प्रभारी बनाना उपचुनाव का, क्योंकि उनकी बनती नहीं। पींचा जी का ये कहना मैं तो लड़ने वाली स्थिति में ही नहीं हूं। फिर गुलाब चंद कटारिया के ये कहना कि ये नेता आदेश देने वाले होते कौन है, हम कोई नौकर थोड़ी हैं।
और अरुण सिंह जी का ये कहना हम तो चुनाव जीत नहीं सकते, और राजेंद्र जी राठौड़ का ये षड्यंत्र करना कि ये पीछा को 4 बार हार गया, 5वीं बार हार जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा, मेरे लिए शिफ्ट करने के लिए सुरक्षित सीट रह जाएगी, और वसुंधरा जी का कार्य समिति से बाहर चले जाना समय से पहले, और फिर पीछे से उगता सूरज छिपता सूरज, तो मतलब मजाक बना रखी है इस बीजेपी ने। तो इनको चाहिए सरकार की कोई कमियां खामियां हैं या प्रदेश की जनता की कोई समस्या है वो सरकार तक पहुंचाएं, वो काम तो कर नहीं रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनो जैसी प्रतियोगिता चल रही है। मुख्यमंत्री तो 101 वाला बनेगा, इनके आ ही नहीं रहे, इनके आ ही नहीं रहे, तब मुख्यमंत्री कब बनेंगे। इनको तो लगता है कि पहले जैसे 2 बार काट की हांडी चढ़ गई ना, मोदी जी के नाम से आ जाएंगे और फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो अभी से खेल खेलने लग गए। काय का? मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, जो जिम्मेदारी पार्टी आलाकमान देता है उसको मेरी ईमानदारी से निभाता हूं। सर सरदार शहर जाकर आए हैं, क्या आरएलपी कुछ गेम बिगाड़ रही है? देखिए, सब पार्टियों को अधिकार है प्रजातंत्र में, लेकिन जीतेगी कांग्रेस। खेल आरएलपी बीजेपी का बिगाड़ेगी, किसका बिगाड़ेगी वो तो आरएलपी जाने, उसके मतदाता जाने। मैं तो कल देख के आया हूं कि अनिल कुमार शर्मा कांग्रेस का प्रत्याशी, भंवरलाल शर्मा जी पंडित जी 18,000 से जीते थे, वो 36 से ऊपर जीतेगा। यह आज मैं कह रहा हूं, 5 तारीख को चुनाव हो जाएगा, और जब रिजल्ट आएगा 8 तारीख को अपन बात करेंगे, यही मिलेंगे। सर आपके विधायक असंतुष्ट हैं पूरी तरीके से आपकी सरकार से, तो ऐसी स्थिति के अंदर जीतने के दावे कैसे कर सकते हैं आप? सब संतुष्ट हैं, ठोक के दावा करता हूं। भाई साहब, सतीश पूनिया जी कह रहे हैं कि सरकार जो घोषणा कर रही है मुख्यमंत्री घोषणा वीर बन के रहेगा, कुछ देर पहले। सतीश पूनिया जी को पता ही नहीं है ना, वो तो उनको मैनेज करने में लगे हुए हैं कि जैसे तैसे ये रायता बिखरे नहीं, उनको फ्लैगशिप योजनाओं का पता नहीं, सरकार की बजट घोषणाओं का पता नहीं है। हमारा जो जन घोषणा पत्र है वो 90% के लगभग पूरा कर दिया, उसका पता नहीं। उसके ऊपर कोई चर्चा करें तो हम चर्चा करने को तैयार हैं, वो तो आपस में निपटने का काम कर रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी को बुला करके कहलवा दिया कि तुम छिपते सूरज हो, वसुंधरा जी और ये राजेंद्र राठौड़ जी, गुलाब चंद कटारिया जी अपनी दावेदारी मजबूत करा रहे हैं, तो उनको क्या पता सरकार क्या काम कर रही है, अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है। सर, जो रूट आपने बताया उसमें वाइल्ड लाइफ एक्ट का बात आ रही है, तो वहाँ कैसे निकलेगी यात्रा? आप बताओ, नेशनल हाईवे पे सब कुछ निकलता है तो हम नहीं निकल सकते? यात्रा नहीं निकलेगी? यात्रा निकल सकती है? क्यों नहीं निकल सकती पैदल यात्रा? जब पैदल यात्री भी जा सकता, नेशनल हाईवे भाई, नेशनल हाईवे पे क्यों नहीं जाएंगे? आप भी साथ चलना, आपको भी ले चलेंगे। वही रूट जो पहले दिन से था वही था, वही है, लगभग वही है, कोई ऐसा कोई चेंज नहीं है, न कोई ऐसा कोई हमारे संज्ञान में इस तरह की कोई जयपुर का क्या रहेगा? जयपुर भी आने का है तो सर, जयपुर किसके आने का? जयपुर राहुल गांधी जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा का कोई प्रस्तावित कार्यक्रम नहीं है जयपुर आने। सर, राजस्थान की लोक कला संस्कृति देखने को मिलेगी यात्रा के दौरान? कुछ प्रबंध 100% मिलेगी, देखना आप, क्या प्रबंध रहेगा? लोग झूम उठेंगे। क्या दाल बाटी चूरमा खिलाएंगे? दाल बाटी चूरमा भी होगा, नृत्य भी होगा, पीली लुगड़ी भी होगी, सहरिया के नाचने वाले भी होंगे, आप पत्रकार भाई भी होंगे, हम भी होंगे, जनता भी होगी, माता बहनें भी होंगी, बुजुर्ग भी होंगे, युवा भी होंगे, बच्चे भी होंगे, साहित्यकार भी होंगे, और बताऊं